साहब ने अभी ज्वाइन किया है। जी वराइद साहब, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? वराइद साहब, बातें आपसे एक दो करनी है, लेकिन पहले कश्मीर इलेक्शन की बात कर लेते हैं। और अभी से एक तरह से वाजे हो चुका है कि यहाँ मुस्लिम लीग नून हुकूमत साजी की पोजीशन में ऑब्वियसली होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने यह भी किसी हद तक यकीनी बना दिया है कि इलेक्शन के नताइज जो हैं वो हमेशा कॉन्ट्रोवर्शियल मुतनाज़े ही रहेंगे। तो इन हालात में बनने वाली हुकूमत के लिए आगे चलना कितना मुश्किल हो सकता है? मेरा ये ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर में जो गर्मा गर्मी हुई है, इसके बाद दोनों सियासी जमातों का कोई वक़ार बुलंद नहीं हुआ, मजरूह हुआ है, और दोनों के बारे में जो सवालात उठने शुरू हो गए और वो जो इत्तेहाद की और इकट्ठे चलने की जो फ़ज़ा थी उसको भी नुकसान पहुँचा है। अगर तो सैनिटी ने प्रवेल किया तो डेफिनेटली ये दोबारा बैठ जाएंगे, और जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में मेजर पार्टनर जो है वो पीपल्स पार्टी बनी और बाकी लोग उसमें शरीक हो गए या लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए, इसी तरह का अरेंजमेंट मेरा ख्याल है आज़ाद कश्मीर में भी किया जा सकता है अगर सुलह हो। और अगर फेडरल गवर्नमेंट भी ना में भी लड़ाई हो गई तो फिर ज़ाहिर है एक नई सूरत हाल होगी जिसको अभी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। अच्छा साहब, मुजफ्फराबाद के चैलेंजेस अपनी जगह, लेकिन इन इलेक्शंस के बाद जिस तरह की बदमज़गी सामने आ रही है, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के लिए इस्लामाबाद में साथ चलना एक चैलेंज आपको लगता है हो सकता है? ऐसे माहौल में मुस्लिम लीग नून नए सूबों के लिए किसी किस्म के इत्तेफाक राय की पोजीशन में होगी? पीपल्स पार्टी तो शुरू से बड़ी क्लियर है, उनको तो ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। क्या मुस्लिम लीग नून इस पे लचक दिखा सकती है? मेरा ख्याल है कि ये चूँकि इतने तजर्बात कर चुके हैं, कई दफ़ा लड़ चुके हैं, कई दफ़ा जो है इकट्ठे हो चुके हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर चुके हैं, एक दूसरे को गालियाँ गलोच, एक दूसरे के ख़िलाफ़ सज़ाएँ, क्या क्या कर चुके हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में पेश हो चुके हैं, ये सब गुज़र चुका है। तो उन तजर्बात के बाद इन्होंने सीखा यही हुआ है कि लड़ लुड़ के फिर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं सुलह का। तो मुझे भी ये लगता है कि दोनों के लिए इस वक्त सियासी स्पेस जो है वो कम है और अदम मकबूलियत भी ज़ोरों पर है। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है अपनी दोनों सर्वाइवल के लिए फिर कोई रास्ता निकाल लेंगे और वो सुलह का रास्ता होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये अपने दोनों अपने सर्वाइवल के लिए कोई रास्ता निकाल लेंगे और फिर वो सुलह का रास्ता होगा, क्योंकि जाहिर है अगर दोनों लड़ेंगे तो फिर एक तीसरी कुव्वत भी है ना। और इतनी तो अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में एक पॉलिटिकल एंटिटी जाहिर है वो बैठी हुई है, उसका वोटर सपोर्टर अपनी जगह मौजूद है। मतलब डेफिनेटली, मतलब इतने सालों में इतनी विजडम तो आई गई होगी कि आगे एक साथ ही चलना चाहिए, एंड दे ऑलवेज हैव वेज टू डू दैट एज वेल। होपफुली इस बार भी हो जाएगा। वराइद साहब, ये बताएं कि हुकूमती हल्के बाअसर वजीर जब बैड गवर्नेंस की बात करते हैं तो हदफ वफाकी हुकूमत को ही समझा जा रहा होता है। वफाकी हुकूमत को अपनी गवर्नेंस ठीक करना हो तो वेयर शुड दे स्टार्ट फ्रॉम? शुरुआत कहाँ से करें? या अब गवर्नेंस ठीक करने का वक्त जो है वो भी निकल चुका है? क्या व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? नहीं, अभी देखें गवर्नेंस, देखें ना, दो तीन बड़े पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने एक कॉलम में भी लिखा था कि एक तो मईशत है और दूसरा है सियासत। तो जो फेडरल गवर्नमेंट थी इसने सियासत तो की नहीं जो कि उन्हें करनी चाहिए थी पहले दिन से, और जो की भी है तो टू लिटिल टू लेट, और इसी तरह मईशत के भी फैसले हैं। लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है कि जो इशू है वो इतना वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ या मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, इस वक्त तो पूरे निज़ाम की तब्दीली की बात हो रही है, और वो ज़ाहिर है 3rd ईयर ऑफ द गवर्नमेंट है जो कि मिसिंग है, जिसको कि लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। और लोकल गवर्नमेंट को और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को और डिस्ट्रिक्ट इकानमी को और लोकल इकानमी को इस वक्त फोकस किया जा रहा है। देखना यह है कि क्या ये जो सियासी जमातें हैं ये भी इस बात पे कन्विंस्ड हैं। मेरा ख्याल है इन्होंने इस पे काम तो नहीं किया हुआ, ना पीपल्स पार्टी ने कभी किया है काम, ना नून ने काम किया है, और ना ही कभी पीटीआई ने काम किया है। लेकिन मुझे लगता है कि मुल्क के जो मुक़्तदर लोग हैं उन्होंने डेफिनेटली कोई लोकल इकानमी पे, डिस्ट्रिक्ट इकानमी पे कुछ ना कुछ वर्क किया हुआ है। इसी वजह से इस पर जोर दिया जा रहा है कि उधर बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, याद है आपका वो कॉलम भी। बहुत शुक्रिया सोहेल वराइद साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।